my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Let's start another newspaper article today to learn some new advanced vocab and to know some English grammar rule. तो आज का जो आर्टिकल है वो डॉन न्यूज़ से है और डेफिनेटली इसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांस वोकैब यूज़ की है, इसलिए मैंने ये आर्टिकल आज चूज़ किया है आपके सामने पढ़ने के लिए। तो इसकी हेडिंग सबसे पढ़ते हैं। हेडिंग क्या है? पीपल्स पावर इन बांग्लादेश। बीडी का मतलब है बांग्लादेश। तो क्या है? अपॉस्ट्रॉफी लगी हुई है, साथ एस लगा है, तो इसका मतलब है पीपल्स, लोगों की। इसका क्या मतलब है? लोगों की पावर, पावर इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में। आपको जैसे पता है बांग्लादेश के जो हालात हैं, वो स्टूडेंट्स घरों से बाहर निकले हैं तो उन्हें शेख हसीना वाजद की वो है जो उसकी जो हुकूमत, उसका तख्ता उल्ट दिया है, ये उसके बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। देखें जी, पीपल्स पावर, जैसे मैंने आपको बताया है कि अपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है, साथ एस लगा हुआ है, तो लोगों की पावर हैज टॉपल्ड वन मोर अथॉरिटेरियन रेजिम। हैज है तो उसके बाद V3 लगा हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए ये प्रेजेंट सिंपल का हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का हमारे पास ये सेंटेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज के बाद, हैज है के बाद अगर V3 है तो प्रेजेंट परफेक्ट, इसका मतलब है काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, अभी मैं इसकी ट्रांसलेशन करती हूँ तो उर्दू में भी आपको थोड़ी पहचान हो जाएगी। ये देखिए, पीपल्स पावर हैज टॉपल्ड, उन्होंने गिरा दिया है। ठीक है जी, काम मुकम्मल हो चुका है। वन मोर अथॉरिटेरियन रेजिम, रेजिम का मतलब होता है हुकूमत साजी। क्या है जी रेजिम का मतलब? हुकूमत साजी। अथॉरिटेरियन ऐसी है जिसमें डिक्टेटरशिप है, भाई मेरी ही मर्जी चलनी चाहिए, उस तरह की हुकूमत को उन्होंने क्या दिया है? गिरा दिया है। एन अदर ब्लडी डे इन बांग्लादेश, कहते हैं एक और ब्लडी खूनी दिन इन द बांग्लादेश, एंडेड इन ट्रायम्फ फॉर द अपराइजिंग इन दैट कंट्री। अब मुझसे कल एक किसी ने सवाल पूछा था कि वो भी इस तरह का, सेम इस तरह का सेंटेंस था कि उसमें V2 था और उसमें इज आर एम वाज और कुछ भी नहीं था लिखा, हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं। तो उस क्वेश्चन सर कि मैम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है? आपको मैं बताऊं कि जो प्रेजेंट सिंपल होता है और जो पास्ट सिंपल, इसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते। ठीक है, अब जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसमें V1 यूज होता है और वर्ब के लिहाज से एस या एस का इजाफा कर देते हैं, और जो पास्ट सिंपल होता है उसमें सी हम डायरेक्ट इज आर एम वाज वर्ब कुछ भी, चाहे पास्ट है तो वाज वर्ब यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग V2 यूज करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है। तो इस वजह से वो आपने जो क्वेश्चन पूछा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो पास्ट सिंपल का था, उसमें हेल्पिंग वर्ब आना ही नहीं था। पास्ट सिंपल में सिर्फ मतलब वो चली गई, वो चली गई है, वो चली गई, ये चली गई, ये चली गई थी, तो इसमें हाँ क्या कहेंगे? शी वेंट। ठीक है जी, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएं? शी वॉज वेंट, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के ये सेंटेंस होते हैं पास्ट सिंपल के। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ये उस तरह की एग्जांपल है कि एन अदर ब्लडी डे बांग्लादेश एंडेड, खत्म हो गया, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया था। एक और खूनी दिन बांग्लादेश में खत्म हो गया था, इन ट्रायम्फ, फतह में। ट्रायम्फ का मतलब होता है फतह। फॉर द अपराइजिंग इन दैट कंट्री, अपराइजिंग बगावत, अपराइजिंग का मतलब होता है बगावत, इन दैट कंट्री, उस कंट्री में। अब ये देखिए वो क्या कहा जा रहा है कि एक और जो खूनी दिन था बांग्लादेश में, उसका उसकी उसका जो इख्तिताम हुआ था फतह पर, उस बगावत की फतह पर जो उन्होंने अपने मुल्क में शुरू की। ठीक है, उन्होंने एक बगावत शुरू की थी कि भाई हमें शेख हसीना वाजद का ये जो रजीम है ये हमें नहीं चाहिए। वो एक बगावत थी अपनी कंट्री के खिलाफ, उस बगावत में उनको फतह मिली है, वो जीत गए हैं, उनकी बात हक सच साबित हुई है। तो क्या है? एंडेड इन ट्रायम्फ फॉर द अपराइजिंग इन द कंट्री, कंट्री में उन्होंने जो बगावत की इसकी, उसकी फतह पर एक और खूनी दिन का इख्तिताम हुआ। ठीक है, हुआ, ये पास हुआ था या हुआ, ये ऐसे अगर जुमले खत्म हो जाते हैं ये पास्ट सिंपल होता है। डिफाइंग, डिफाइंग अ नेशन वाइड कर्फ्यू, डिफाइंग का मतलब होता है उसको गिराते हुए, उसको इग्नोर करते हुए, उसको, ठीक है, डिफाइंग का मतलब होता है किसी की बात ना मानते हुए, इनकार करते हुए। नेशन वाइड कर्फ्यू कहते हैं पूरे मुल्क में जो कर्फ्यू लगा हुआ था उसको गिराते हुए, उसको बस उसको परवाह किए बगैर, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल केम आउट ऑन टू स्ट्रीट। ये भी देखा जाए, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल केम है, इसमें इज़ार वाज़ कुछ में डायरेक्ट V2 है। आउट ऑन टू स्ट्रीट मतलब लाखों सैकड़ों के हिसाब से लोग सड़कों पर आए। ठीक है, सड़कों पर मतलब आए थे, पास्ट की हम बात कर रहे हैं। ब्रिंगिंग
एंड टू प्राइम मिनिस्टर ब्रिंगिंग उभारते हुए एंड एक मतलब इख्तिताम को टू प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजद बैक टू बैक 15 ईयर रूल, कहते हैं शेख हसीना वाजद के 15 साल के रूल को ख़त्म करते हुए। ठीक है, द मिलिट्री हैज़ नाउ, कहते हैं जो मिलिट्री है फौज हैज़ नाउ टेकन, हैज़ है तो V3 है, तो ये है पास्ट परफेक्ट का, ये है हैज़ नाउ टेकन द चार्ज, उन्होंने अब चार्ज संभाल लिया। आपको पता है ना पास्ट फॉर्म में ऐसा होता है जो काम कर लिया हो लेकिन उस काम का कहीं ना कहीं मतलब वो प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करता हो, तो उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। अब क्या है जी, अगर उनकी मिलिट्री ने उनका चार्ज संभाल लिया तो मिलिट्री अब भी है, चार्ज मिलिट्री के पास अब भी है, तो ये किस तरह ये प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट वो फॉल कर रहा है। ये सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट जिसमें ना काम तो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका इन्फ्लुएंस, उसका ताल्लुक अभी भी प्रेजेंट के साथ होता है। उन्होंने चार्ज तो संभाला था पास्ट में लेकिन चार्ज अभी भी उनके पास है, मतलब प्रेजेंट में भी उनके पास वो चीज है, उसका असर है, तो इस वजह से ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है ये। पुटिंग इन प्लेस एंटीरियम एडमिनिस्ट्रेशन, पुटिंग डालते हुए इन प्लेस जगह में एन इंटीरियम अबूरी एडमिनिस्ट्रेशन, कहते हैं कि चार्ज है और वो क्या करते हैं अबूरी हुकूमत को उसकी जगह पर लाने की कोशिश करते हुए। बट कैन दिस एंड द पॉलिटिकल टर्मोइल दैट हैज शेकन द साउथ एशियन नेशन, कहते हैं बट लेकिन कैन दिस, कैन का मतलब होता है करना, ये मॉडल वर्ब है, कर सकता है दिस एंड खात्मा द पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब जो सियासी हंगामा रही है, दैट हैज शेकन द साउथ एशियन नेशन, जिन्होंने साउथ एशियन नेशन को हिला के रख दिया है। इसमें ना नेशन देखें, अब ये भी छोटे छोटे आप इसमें हिंट देखा कि साउथ एशिया नेशंस नहीं है, उन्होंने ये नहीं बात की कि साउथ एशिया में जितनी भी कौमें हैं उनको हिला के रख दिया है, जी नहीं, उन्होंने सिर्फ बात की है अपने ही मुल्क की कि क्या ये जो अंटीरियम गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है, आर्मी मिलिट्री ने चार्ज संभाला है, क्या इससे उनके मुल्क में वो जो सियासी हंगामा रहे थे जिन्होंने उनके मुल्क साउथ एशिया में मुल्क है मतलब उनके मुल्क को हिला के रख दिया, क्या वो सियासी हंगामा राय खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, ये उनके मुल्क के बारे में ही बात की जा रही है। द सिचुएशन कंटिन्यू टू अनफोल्ड, कहते हैं जो सिचुएशन है कंटिन्यू जारी है टू अनफोल्ड, ये जाहिर करने के लिए, अनफोल्ड का मतलब होता है मतलब किसी चीज को जाहिर करना, किसी चीज को परखना, किसी चीज को बताना, तो कहते हैं जो सिचुएशन है कंटिन्यू वो जारी है टू अनफोल्ड, ये बताने के लिए कि वेदर ये जो सिचुएशन है, ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, क्या ये शेख हसीना वाजद के जो उन्होंने रिजाइन दिया है उसके साथ खत्म हो जाएगा कि नहीं। कहते हैं दिस सिचुएशन कंटिन्यू टू अनफोल्ड, कहते हैं अभी ये बात उसने अभी हमें बतानी, इस बात का इश्तिहार अभी उन्होंने करना है कि क्या ये सिचुएशन इस काम के लिए इस काम को एंड कर सकती है, ये उन्हें अभी नहीं पता। It all started with the protest by a student against a controversial job quota system, कहते हैं it all started, ये तमाम शुरू हुआ था, ये देखें जी, फिर इस आराम वॉज वर्ड के बगैर ही ये V2 है तो हमें पता होना चाहिए V2 आ जाएगा, डायरेक्ट वॉज वर्ड नहीं आएगा तो हमारे पास पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। ये तमाम शुरू हुआ था विद प्रोटेस्ट, जो कि एहतजाज किया गया था बाय स्टूडेंट से अगेंस्ट अ कंट्रोवर्शियल जॉब कोटा, कंट्रोवर्शियल जॉब कोटा सिस्टम था उनके मुल्क में, विच सून टर्न्ड इनटू अ मैस मूवमेंट अगेंस्ट अ रजीम दैट अंडर शेख हसीना हैड सिक्योर्ड अ फोर्थ टाइम, कहते हैं कि ये जल्द ही फिर शेख हसीना के जो चौथी दफ़ा वो जो बरसर इक़्तिदार आई थी उनकी हुकूमत के खिलाफ एक मैस मूवमेंट में बदल के बड़े जो एहतजाज के सूरत में बदल गया था। ठीक है जी, ये था आज का आर्टिकल। और वो लोग जिनको नहीं समझ आ रहा है कि मैम इज आर एम वॉज वर हैज है क्या चीज़ है, इनके कितने यूजेस हैं, तो वो मेरे चैनल पे जाएं, उसमें मैंने उसमें थोड़े से मैंने वीडियो लेक्चर्स अभी अपलोड किए हैं, मैं मज़ीद उसमें लेक्चर और अपलोड करूँगी, वो मेरी प्ले लिस्ट है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, आप उसको फॉलो करें, आपको आपके बहुत से सवालों के जवाब वहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई आपको है कि हम इंग्लिश में ये चीज़ नहीं आती मैम ये समझा दे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।